यूरोप ने ऑफिशियली ये मान लिया है कि भारत के बगैर उसका फ्यूचर है ही नहीं। ये एनालिसिस नहीं है दोस्तों, ये एक एडमिशन है। चीन को लग रहा है कि जमीन उसकी हिल रही है, रशिया अपनी जगह बना रहा है और भारत इन सब के सेंटर में आ चुका है। 16 साल तक भारत को इग्नोर करके रखा गया। आज वही दुनिया भारत को इग्नोर नहीं कर पा रही है और डेस्परेट है भारत के साथ काम। अमेरिका ने दरअसल दरवाजा बंद कर दिया और फिर यूरोप को समझ में आया कि भारत के बगैर तो खेला चलेगा ही नहीं। आज दुनिया का सवाल ये नहीं है भारत को चाहिए या नहीं, सवाल ये है दुनिया भारत को अफोर्ड कर पाएगी या नहीं। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का विषय थोड़ा बड़ा है, इतिहास लिखने वाला है और आने वाले 20-25 साल की ग्लोबल पावर इक्वेशंस तय करने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। वैसे आज हम बात करेंगे तीन टॉपिक्स पर, छोटे छोटे तीन टॉपिक्स पर। आई विल नॉट स्ट्रेच दिस वीडियो दैट लॉन्ग। यूरोप ने खुले मन से मान लिया है कि भारत एक इंडिस्पेंसिबल फ्रेंड है हमारे लिए, या पार्टनर है, जो भी है। फ्रेंड तो नहीं, पार्टनर। ट्रम्प का पीस बोर्ड, जो कि एक नया ग्लोबल पावर टेबल है। और तीसरा, चाइना आउट एंड रशिया इन, और भारत की एक सेंट्रल पोजीशनिंग, ये सारी चीजों में। तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो हो रहा है वो रैंडम नहीं है, ये कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिक्स है। यूरोप ने फाइनली कन्फेशन कर ही लिया दोस्तों। और मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं और ईमानदारी से आप सोचिए इस बात को। यूरोप 16 साल से भारत को घुमा रहा था। हाँ, पूरे 16 साल, बिल्कुल सही सुना आपने। जब भारत कहता था आइए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कीजिए, तो जवाब आता था लेटर, बाद में, फिर कभी देखते हैं, नॉट दैट प्रायोरिटी, अभी और भी चीजें हैं उसको देखते हैं। पर अब नहीं, अभी पॉलिटिकल कंसेंसस यू नो बन के आ रहा है और हमें ये करना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब, जब भारत इमर्जिंग मार्केट था, जब भारत पोटेंशियल था, तब यूरोप को कोई जल्दी नहीं थी। क्योंकि उस समय चाइना सस्ता था, अमेरिका खुला था, एनर्जी भी चीप थी, सिक्योरिटी अमेरिका संभाल रहा था। तो यूरोप को लगता था इंडिया तो वेटिंग रूम में बैठा है यार, जब चाहे बुला लेंगे। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स वेटिंग रूम नहीं होती। जो देर करता है वो लेवरेज खो देता है। यूरोप के साथ भी वही हुआ। वैसे आज अचानक बदल क्या गया? आज वही यूरोप, वही यूरोपियन पार्लियामेंट, वही ब्रसल्स खड़े होकर ओपनली बोल रहा है कि भारत एक इंडिस्पेंसेबल है यूरोप के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए। ध्यान दीजिए इस शब्द पर, इंडिस्पेंसेबल। मतलब ऑप्शन नहीं, रिप्लेसेबल नहीं, नेगोशिएट करके दबाया नहीं जा सकता। भारत के बगैर काम ही नहीं चलेगा। और ये बात कोई थिंक टैंक नहीं बोल रहा है, कोई मेरे जैसा आम यूट्यूबर नहीं बोल रहा है, कोई एनालिस्ट भी नहीं बोल रहा है, ये यूरोपियन लीडरशिप बोल रही है, ऑफिशियली, ऑन रिकॉर्ड, इन देयर पार्लियामेंट। अब सवाल उठता है, अचानक ऐसा क्या हो गया भाई कि इतना प्यारा उमड़ रहा है भारत के ऊपर? जवाब बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अमेरिका ने दरवाजा बंद कर दिया है यूरोप का। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये बोल दिया है, टैरिफ्स बढ़ेंगे, ट्रेड डील मेरी शर्तों पर होगी, नहीं तो आई विल रिमेंबर यू। अब ये आई विल रिमेंबर यू कोई जोक नहीं है। ट्रम्प की भाषा में इसका मतलब होता है नेक्स्ट नेगोशिएशन में मैं तुम्हें पनिश करूंगा, नेक्स्ट टैरिफ साइकिल में मैं तुम्हें दर्द दूंगा। स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन यानी, अगर अभी नहीं माने तो बाद में रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। और यही वो लम्हा था, मोमेंट था, जब यूरोप की नींद खुली। यूरोप की यूरोप ने सोचा इनफ इज इनफ। तो इनफ इज इनफ, और भारत से चलो बात करते हैं, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। यूरोप की एक स्ट्रेटेजिक गलती थी दोस्तों। यूरोप ने पहले सोचा था कि अमेरिका हमेशा ओपन रहेगा, चीन हमेशा एक मार्केट रहेगा, भारत हमेशा डेस्परेट रहेगा, तो वी कैन एनी टाइम प्लग भारत इन। तीनों एजम्पशंस एक साथ टूट गई।
अमेरिका हो गया प्रोटेक्शनिस्ट, चाइना हो गया अनरिलायबल और होस्टाइल। इन द सेंस, उनकी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा आज चाइना है, अमेरिका या रशिया नहीं। भारत कॉन्फिडेंट और राइजिंग है। अब यूरोप के सामने एक सवाल था, अब जाएं तो जाएं कहाँ? और जवाब एक ही निकला उनके लिए, भारत। ये यूरोप की जेनरोसिटी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो समझिए, ये यूरोप की जेनरोसिटी जेनरोसिटी नहीं है, ये यूरोप का गुडविल जेस्चर नहीं है, ये यूरोप का कोई भारत के साथ लव अफेयर नहीं है, ये यूरोप की मजबूरी है। क्योंकि चीन में यूरोपियन प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, अमेरिका टैरिफ से स्क्वीज कर रहा है यूरोप को, एनर्जी और डिफेंस सिक्योरिटी शेकी है, इंडो पैसिफिक में यूरोप इररेलेवेंट होता जा रहा है, कोई प्रेजेंस ही नहीं है। आप देखिए ना, इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का प्रेजेंस है, बट कोई यूरोप को पूछता है क्या? नहीं पूछता। और इंडो पैसिफिक इज द फ्यूचर, इट्स द टुडे एंड द फ्यूचर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और आप अगर इंडो पैसिफिक में नहीं हो, बस यूर आउट। दूसरी तरफ भारत खड़ा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, मैसिव मैसिव कंजम्पशन मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग हब इन मेकिंग। हाँ, हमारे सप्लाई चेन्स में है इश्यूज, और उनके खुद के कंपनीज ये बात जानते हैं, उनके भी तो बहुत सारे कंपनीज करंटली भी तो इंडिया में है ना। सो दे नो दी सप्लाई चेन चैलेंजेस भारत में। हमारे फैक्ट्रीज के रोड्स इतने ठीक है नहीं, इतने अच्छे हैं नहीं, एक हाथ दो स्टेट को छोड़कर। राइट, आप अब मैं मुंबई से हूँ, मैं महाराष्ट्र के एमआईडीसी के रोड्स जानता हूँ, इतने से क्लॉग्ड रोड्स होते हैं, और उसमें आप बोलोगे 40 फीट के कंटेनर्स ले आओ तो नहीं होता है वो। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू इम्प्रूव, हमें वो इम्प्रूव करना पड़ेगा इफ वी वांट टू रियली चैलेंज चाइना इन नेक्स्ट 20-30 years। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज इम्प्रूव द एमआईडीसीज, द लाइक्स ऑफ एमआईडीसीज, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बेसिकली एक हब जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं। एमआईडीसी की तरह जीआईडीसी भी है, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एंड लुक एट दोज रोड्स। आप बोलोगे आप मोदी जी के फैन हो, भक्त हो, ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकली देखिए, जीआईडीसी के रोड्स देखिए, जो रास्ता होता है वो सीधा फैक्ट्री के अंदर जाता है। दैट इज हाउ मोदी जी हैड बिल्ट इट वे बैक इन 2005। स्टेट शुड लर्न फ्रॉम दिस। चलिए, थोड़ा टॉपिक भटक गया हमारा। सो, मैन्युफैक्चरिंग हब इन मेकिंग है भारत, स्टेबल डेमोक्रेसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है, इसीलिए यूरोप अब बोल रहा है बॉस, भारत के बगैर काम नहीं चलेगा। भारत की एक साइलेंट विक्ट्री है ये। और इन सब में आप मुझे पूछे सबसे स्मार्ट काम क्या हुआ? भारत ने कोई शोर नहीं मचाया, भारत ने किसी से भीख नहीं मांगी पाकिस्तान की तरह कि भाई हमें जगह दे दो, हमें पैसा दे दो, हम इम्पोर्टेंट हैं। भारत ने किसी पर दबाव नहीं डाला, भारत बस अपनी इकोनॉमी ग्रो करता रहा, शांति से आराम से टेबल पे बैठ के तमाशा देखता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता रहा, मैन्युफैक्चरिंग को पुश देता रहा, अपनी एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करता रहा। और जब समय आया, दुनिया खुद दरवाजे पर आई। दोस्तों, ये मोमेंट कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये उस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है, जहां आप रश नहीं करते, जहां आप भीख नहीं मांगते, आप दूसरों के इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करते, आप लेवरेज बिल्ड करते हो। लेवरेज यानी अपनी इंपॉर्टेंस बनाते हो, धीरे धीरे धीरे, टेक्स टाइम। लेवरेज बनाना कोई इजी नहीं है, कोई ये एक दिन का काम नहीं है, ये 2 मिनट्स मैगी नूडल्स नहीं है, ये बिरयानी है। और बिरयानी को आपको सिम पे रख के, गैस को सिम पे रख के देन उसको पकाना होता है, तब चल के बिरयानी में स्वाद और खुशबू आती है। यही यूरोप आज मान रहा है कि इंडिया इज नॉट अ चॉइस एनीमोर, इंडिया इज अ नेसेसिटी। यही है दोस्तों भारत का पावर पुश, यही है क्वाइट राइज ऑफ अ सिविलाइजेशन स्टेट। भारत को, यूरोप को भारत चाहिए क्यों? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए दोस्तों, यूरोप की मजबूरी क्या है? ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं है, इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये कोई आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट नहीं है, हम उनकी आइडियोलॉजी को मैच नहीं करते। ये प्योर प्योर सर्वाइवल इकोनॉमिक्स प्लस जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। उनके लिए पहला झटका, चाइना फैक्टर। यूरोप ने पिछले 20 सालों में चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, लेकिन आज रियलिटी क्या है? यूरोपियन लग्जरी गुड्स चाइना में नहीं बिकते, टेक ट्रांसफर हो गया, रिटर्न्स नहीं आए, मार्केट एक्सेस असिमेट्रिकल रहा, पॉलिटिकल रिस्क स्काई हाई हो गया।
आज यूरोप जानता है चाइना इज अ फैक्ट्री, नॉट अ फेयर मार्केट। और सबसे बड़ी बात, चाइना स्ट्रेटेजिक राइवल बन चुका है। तो जहां माल बिके ही नहीं, जहां आईपी सुरक्षित ना हो, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वहां बिजनेस कैसे चलेगा? दूसरा झटका, अमेरिका ने दरवाजा बंद कर दिया। अमेरिका जो यूरोप का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, आज बोल रहा है टैरिफ्स, टैरिफ्स बढ़ेंगे। लोकल मैन्युफैक्चरिंग पहले, यानी अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। ट्रम्प का साफ संदेश है, आई डोंट ओ यूरोप एनीथिंग। मतलब नो फ्री एक्सेस, नो फ्री राइड, नो सिक्योरिटी गारंटी विदाउट कॉस्ट। तो यूरोप की सबसे बड़ी सेफ मार्केट भी अब अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। तीसरा झटका, एनर्जी एंड डिफेंस क्राइसिस। यूक्रेन वॉर ने यूरोप को नंगा कर दिया है, बिल्कुल नंगा। एनर्जी इंपोर्ट्स एक्सपोज हो गई उनकी, डिफेंस स्टॉक्स डिप्लीट हो गए, नेटो डिपेंडेंस एक्सपोज हो गया। अमेरिकन मिलिट्री अम्ब्रेला, मतलब अनसर्टन हो चुका है वो। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर अनसर्टन है। यूरोप कब समझ में आ गया है, हम इकोनॉमिकली तो रिच हैं, वी आर इकोनॉमिकली रिच, बट स्ट्रेटेजिकली बहुत ही कमजोर। चौथा झटका, सेमीकंडक्टर एंड सप्लाई चेन। आज की दुनिया चिप्स से चलती है, चिप्स, वेफर्स नहीं, सेमीकंडक्टर चिप्स। आपकी गाड़ियां हो, आपके वेपन्स हो, सैटेलाइट्स हो, एआई, टेलीकॉम, आप कोई भी सेक्टर ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, विदाउट चिप्स यू आर हैंडीकैप्ड। यूरोप की हालत भी यही है। उनके फैब्स लिमिटेड हैं, एशियन डिपेंडेंसी है, चाइना का रिस्क है, ताइवान का एक्सपोजर है। और इसीलिए यूरोप जानता है एक डिसरप्शन और वो पैरालाइज्ड हो चुकी है। एक डिसरप्शन आया और चिप्स के मामले में पैरालाइज हो जाएगी। और दूसरी तरफ कौन खड़ा है? अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक देश खड़ा है जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन का कंजम्पशन मार्केट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखता है, डेमोक्रेसी है, रूल बेस्ड प्रिडिक्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में केपेबल है, ग्रीन हाइड्रोजन में ग्लोबल लीडर बन रहा है, फार्मा में बैकबोन है, सेमीकंडक्टर में सीरियस पुश कर रहा है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? हमारे अपने भारत की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत किसी कैंप में परमानेंटली नहीं है, किसी आइडियोलॉजी से होस्टेज नहीं है, किसी पावर का प्रॉक्सी नहीं है। भारत एक स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस कंट्री है। इसीलिए यूरोप क्या बोल रहा है, अब यूरोप बोल रहा है, सर जी ट्रेड डील कीजिए, मोदी जी ट्रेड डील कीजिए, डिफेंस कोऑपरेशन कीजिए, इंडो पैसिफिक में साथ चलते हैं, ग्रीन एनर्जी में पार्टनरशिप करते हैं। ग्रीन एनर्जी इज अ बिग बिजनेस दोस्तों, बहुत ही मैसिव मार्केट है। एंड यूरोप के बहुत सारे कॉम्पिटेंसीज हैं ग्रीन एनर्जी में। सो ग्रीन एनर्जी इज गोइंग टू बी बिग, एंड दैट इज व्हाई दे वांट टू कैश इन। और भारत के साथ वो टाई अप करना चाहते हैं। मोबिलिटी पैक्ट कीजिए, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स को यूरोप आने दीजिए, हमारे लोग भारत आएंगे। सो ध्यान दीजिए, यूरोप अब सिर्फ सामान नहीं चाहता, यूरोप भारत को पार्टनर बनाना चाहता है, दोस्त नहीं, पार्टनर। और भारत को भी दोस्ती नहीं देखनी चाहिए यूरोप से, पार्टनरशिप। मैं तेरा पार्टनर हूं, तू मेरे से कुछ ले, मैं तेरे से कुछ लूंगा, हम दोनों सरवाइव करेंगे, चलते रहेंगे। दो लोकतंत्र, दो सभ्यताएं। ये सिर्फ ट्रेड की कहानी नहीं है, ये कहानी है दो, मैं कहूंगा डेमोक्रेसीज, टू सिविलाइजेशन स्टेट्स, शेयर्ड इंटरेस्ट इन अ फ्री इंडो पैसिफिक। जैसे मैंने कहा, हाँ मजबूरी में ही सही, लेकिन चलो साथ तो आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और एक और बात मैं आपसे साफ साफ कहता हूं दोस्तों, ये क्लैरिटी नहीं है, ये सिंपथी नहीं है, ये यूरोप का कोई एहसान नहीं है, ये भारत का लेवरेज है। भारत ने जो लेवरेज क्रिएट किया है पिछले 10-12 साल में, ये उसका लेवरेज वाला पोजीशन है। सो ऑल थैंक्स टू द लीडरशिप। आज नेगोशिएशन टेबल पर भारत पूछता है और यूरोप सुनता है। और ये शिफ्ट टेम्परेरी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है वर्ल्ड ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि यूरोप का पॉपुलेशन घट रहा है, उनकी कंपनीज को मार्केट चाहिए, यूरोप में तो कंजम्पशन है नहीं, राइट? सो दे नीड सम अल्टरनेट मार्केट। है भारत मोस्ट वेलकम, आइए, देर आए दुरुस्त है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ट्रम्प का पीस बोर्ड, क्या खेल है इसमें? देखिए, अमेरिका में पॉलिटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जियो पॉलिटिक्स।
और ट्रंप ने क्या किया, यूएन के पैरेलल एक नया पावर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, नाम दिया है पीस बोर्ड। और इसमें इनवाइटेड कौन है? भारत, रशिया, चीन, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट कंट्रीज, जिसको वेस्ट एशिया बोलते हैं हम लोग, पता नहीं मिडल ईस्ट क्यों बोलते हैं उसे, लैटिन अमेरिका। अब ध्यान दीजिए, रशिया ने कंसेप्चुअली तो यस बोला है, और चाइना अनईजी हो गया है इसको लेके, और पूरा यूरोप कंफ्यूज्ड है। दे डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से। अगर यूरोप पीस प्लान के लिए, पीस बोर्ड के लिए हाँ बोलता है, देन व्हाट हैपेंस विथ यूक्रेन? यूक्रेन का डिसीजन क्या ये पीस बोर्ड लेगा, क्या वो यूएन लेगा, क्या उसमें यूरोप होगा या नहीं होगा? सो यूरोप इज कंप्लीटली लॉस्ट। और पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है इसमें। मैं पीस बोर्ड में आऊंगा, मेरे फ्रोजन एसेट्स में से आप $1 बिलियन भले ले लो, जो $1 बिलियन का प्राइस टैग डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। बाकी यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन में लगा दो मेरे बाकी पैसे। असल खेल क्या है? यूरोप पर प्रेशर है। अगर अमेरिका एसेट्स अनफ्रीज करता है तो यूरोप के पास रोकने का कोई मॉरल ग्राउंड नहीं बचता है। यानी ट्रम्प प्लस पुतिन, यानी यूरोप ट्रैप्ड, फंस गया यूरोप बुरी तरीके से। चीन इसमें से आउट है। क्यों वो पैनिक कर रहा है? चीन ने ऑफिशियली कहा है वी बिलीव इन यूएन बेस्ड ऑर्डर। चीन कहता है वी बिलीव इन यूएन बेस्ड ऑर्डर। नाउ व्हाई चीन बिलीव्स, अचानक उसको यूएन से इतना प्यार क्यों हो गया? ये कोई नया कोई शगुफा क्यों छोड़ रहा है चीन? क्योंकि यूएन में वीटो पावर है, स्टेटस को सेफ है। तिब्बत, शिनजियांग, अरुणाचल, अक्साई चीन सब मैनेजेबल है। लेकिन पीस बोर्ड में नो वीटो, वोटिंग बेस्ड सिस्टम है, एंड 2/3 मेजोरिटी डिसाइड करेगी क्या डिसीजन के साथ आगे बढ़ना है। चीन जानता है अगर वोटिंग हुई तो क्लेम्स चैलेंज हो सकते हैं। और सबसे डेंजरस सिनारियो, रशिया इन, चीन आउट और भारत इन। मतलब अमेरिका, रशिया और भारत एक टेबल पर, और तीनों के स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स में कॉमन दुश्मन कौन है? चाइना। इसीलिए चीन डर रहा है, और इसीलिए चीन डर डर के एक डेस्परेट मूव कर रहा है। आप देखिए ना दोस्तों, यूएन से इतना प्यार क्यों आ गया अचानक चाइना के मन में? यूएन में मसूद अजहर के अगेंस्ट कोई अगर बिल पास होता है जिसमें चार, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 4 परमानेंट मेंबर्स ने अगर हामी भर दी, चीन उसको वीटो कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है, पाकिस्तान को बचा लेता है। वो ऐसा यहाँ पर नहीं कर पाएगा। पीस बोर्ड में वहां पर तो 2/3 मेजोरिटी में ने जो डिसाइड कर लिया वो फाइनल होगा। तो उसमें से 1/3 में अगर चीन रहा तो चीन इज आउट। इसीलिए वो थोड़ा हिला हुआ है। अब भारत को ये पीस बोर्ड ज्वाइन करना चाहिए क्या? बहुत लोग डर रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कहीं इंडिया फंस ना जाए। मैं साफ बोलता हूं बिना घुमा फिरा के, यस, 100%, विदाउट हेजिटेशन। और ये भावनात्मक जवाब नहीं है, ये कोल्ड कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक लॉजिक है। पहली बात, रूल्स कहाँ बनते हैं? रूल्स बाहर बैठकर नहीं बनते। रूल्स प्रोटेस्ट करने से नहीं बनते। रूल्स ट्विटर पे तो बिल्कुल नहीं बनते। रूल्स बनते हैं टेबल पे बैठकर। और याद रखिए, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल, यू आर ऑन द मेनू। यही बात तो मार्क कार्नी ने भी कही, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने। अगर भारत वहां नहीं बैठा, कोई और भारत के बारे में बोलेगा, कोई और भारत की रेड लाइंस डिफाइन करेगा, कोई और ग्लोबल नैरेटिव सेट करेगा भारत के अगेंस्ट। भारत ऐसा लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। कश्मीर का डर पूरी तरह बेबुनियाद। सबसे ज्यादा पूछा जाता जा रहा सवाल, कश्मीर का क्या? साफ समझ लीजिए, कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, भारत और पाकिस्तान का मैटर है, पीस बोर्ड के चार्टर में नहीं आता। ट्रेड, सीजफायर फैसिलिटेशन, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर फोकस रहेगा। और भारत ने ये लाइन दशकों से मेंटेन की है, नो थर्ड पार्टी मीडिएशन। पीस बोर्ड में जाने से एक भी मिलीमीटर भारत की पोजीशन डाइल्यूट नहीं होती। तीसरी बात, एजेंडा कौन सेट करेगा? आज दुनिया ऐसी नहीं है जहां भारत एक प्लीडिंग पोजीशन में, भीख नहीं मांग रहा है भारत। भारत आज चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तीसरी बहुत जल्दी बन जाएगी 2028-29 में।
ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पिवट बन रहा है, इंडो पैसिफिक का सेंट्रल पिलर है। इसका मतलब क्या है? भारत एजेंडा सेट कर सकता है, व्हाट कॉन्फ्लिक्ट्स टू डिस्कस, प्रिंसिपल्स क्या अपहोल्ड करने हैं, व्हाट रेड लाइंस कैनॉट बी क्रॉस्ड। भारत लिसनर नहीं, भारत अब स्टेक होल्डर बन सकता है, जो कि यूएन में नहीं है। इसी यूएन का प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सो कोई भी हमारे खिलाफ कुछ भी वीटो, कोई बिल लाके उसको पास करा सकता है, राइट? यहां पर देर विल बी अ 2/3 मेजोरिटी जिसमें भारत एक बड़ा स्टेक रख सकता है। भारत की ये यूनिक पोजीशन है दुनिया में आज। ऐसा एक भी देश नहीं है जो कह सके कि अमेरिका से भी बात करूं, रशिया से भी बात करूं, यूरोप से भी बात करूं, ग्लोबल साउथ को भी मैं साथ में टेबल पर लाऊं। भारत कर सकता है, क्योंकि भारत के पास इकोनॉमिक लेवरेज है, मॉरल क्रेडिबिलिटी है, एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी है। भारत ना ही अग्रसर है, ना ही एक प्रॉक्सी है। भारत एक बैलेंसर है। ये मोमेंट मिस करने का खतरा है दोस्तों। इतिहास में मोमेंट्स बार बार नहीं आते। अगर भारत आज हेजिटेट करता है, कोई और उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा, कोई और नॉर्म्स लिख देगा हमारे बारे में, और भारत बाद में कंप्लेन करता रहेगा। और इतिहास ऐसे देशों को माफ नहीं करता। एक अपॉर्चुनिटी हमें चाचा नेहरू के टाइम पे मिली थी, उसको हमने मिस कर दिया, राइट? इसीलिए मैं फिर कहता हूं दोस्तों, भारत को जाना चाहिए, कॉन्फिडेंट होकर जाना चाहिए, असर्टिव होकर जाना चाहिए। जाओ, घुस जाओ, लेट्स सी ना क्या है, यू कम आउट लेटर ऑन। अगर इफ थिंग्स डोंट वर्क, इफ इट इज नॉट इन योर नेशनल इंटरेस्ट, यू कैन एनीवेज कम आउट। यू आर द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री ब्लडी। आप जाओ, इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, कम आउट। इट इज नॉट इन योर नेशनल इंटरेस्ट टू स्टे एनी मोर इन दैट फोरम इफ यू फील, कुछ समय बाद। बट आप अगर अपफ्रंट नहीं जाओगे, मेरे ख्याल से यू आर गोइंग टू दिस द बस। आप जाओ, सुनो तो बात लोगों की। आई एम श्योर उसमें से जो 60 देशों को इनवाइट गया है, उसमें से मेरे ख्याल से 40 देश ऐसे होंगे जो हामी भरते, बट 20 देश ऐसे होंगे जिनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ डिसीजन होंगे। तो वेदर दे विल स्टे, टाइम विल टेल। सो भारत शुड गो फॉर नाउ। ये सिर्फ एक पीस बोर्ड नहीं है दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर का, ड्राफ्ट रूम का। और इस रूम में भारत की कुर्सी खाली रहना मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिकल मिस्टेक साबित होगा कल। तो दोस्तों, जब प्रभु की कृपा होती है तो महाशक्तियां भी आपके दरवाजे पर आती है। भारत डॉलर के आगे नहीं झुका। भारत धर्म, धर्म यानी राइटियसनेस, यानी सही काम करना, उस रास्ते पे चल रहा है। और आज वही हो रहा है। मैंने मेंटेन किया इस बात को कि भारत कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में है। जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण रहेंगे, वो युद्ध जीतेगा। जिसके रथ पर कृष्ण बैठ जाए, विजय उसी की होगी। यहीं पर दोस्तों आज का सेशन अंत करते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।